Hello, good morning, everybody. My name is Vishwamit Kumar. Today, I'm just going to tell you the explain of the story Sachin Tendulkar. He is also known as the Master Blaster. Everybody know. Actually, this story is taken from the autobiography of Sachin Tendulkar. His full name was Sachin Ramesh Tendulkar. Okay, so let's know uh, about him more. Sachin Tendulkar, from a very early age, I played tennis balls, cricket with my colony friends. I love watching cricket on televisions, and in our games, I often try to emulate to emulate. It mean to try be like someone, यानी कि दूसरों की तरह बनना है ना. द मैनरीज माई फेवरेट प्लेयर्स, उनके जैसे कि फेवरेट प्लेयर थे उनकी तरह बनने की कोशिश करते थे सचिन तेंदुलकर. और बहुत अर्ली एज से अपने क्रिकेट टेनिस बॉल्स अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे और टेलीविज़न पे वो क्रिकेट देखते रहते थे. उनका जो फेवरेट प्लेयर थे सुनील गावस्कर और वेस्ट इंडीज़ का एक लेजेंड वीव रिचार्ड थे. बट इट wasn't just a batsman's that I study. I also love bowling and try my hands at different kinds of the deliveries, medium pass, off spins and leg spins, all with the tennis balls. Of course, I have been experimented with tactics like the slower balls and bowling from wide stumps. अब जैसे क्या होता है कि ये लेकिन इन्होंने स्टडी किया होता है कि विब रिचर्ड जो हैं वो बैट्समैन्स नहीं थे, लेकिन ये बॉलिंग से बहुत प्यार करते थे. बार बार कोशिश करते थे डिफरेंट टाइप्स के बॉलिंग करना है, जैसे मीडियम पेस, ऑफ स्पिन्स, लेग स्पिन्स, ये करते रहते थे. इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहते थे स्लो बॉल में बॉलिंग, जैसे वाइड स्टैम्प कैसे करना. ये अपने पूरे कैरियर में इन्होंने एक्चुअली बॉल जो है वो ज़्यादातर नेट पे बॉल पे वो किया है. As soon as I had finished with my battings, I picked up. जब भी क्या होता था कि अपना बॉलिंग करते थे, सॉरी बैटिंग करते थे, बैटिंग इनका फिनिश हो जाता था, इन्होंने बॉल उठाकर ये अपना बॉल ले लेते थे कि मैं ही बॉल कराऊंगा, ऐसे है ना. स्टार्ट बॉलिंग वो करना शुरू कर देते थे. जहाँ भी बैट्समैन चारों तरफ या जहाँ भी बैट्समैन रहते थे वो बॉलिंग करना शुरू कर देते थे. द ट्रांजिशन from playing with the tennis balls to playing with the cricket balls happens under the watchful eyes of the Acharya. Ramakant Acharikar, then cricket coach the Sardashram Vidya Mandir schools. Acharikar, as I refer to him, started playing cricket at the age of the 11 in 1943. अब इनका जो ट्रांजिशन हुआ खेलने से एक टेनिस बॉल के साथ खेलने के लिए ये हुआ, वहाँ से ट्रांजिशन हुआ और क्रिकेट में खेलने के लिए स्टार्ट हुआ, है ना. एक उनके देख रेख रमाकांत आचार्यकर के देख रेख में ये सब स्टार्ट हुआ. फिर क्रिकेट कोच इनको मिले सरदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में. चारिकर सर जो थे उन्होंने रेफ़र किया उन्हें, यानी सचिन तेंदुलकर ने रेफ़र किया उन्हें कि क्रिकेट खेलने के लिए 11 ईयर्स से ही. 1943 में जब वो उनका एज 11 था, 1943 में सचिन तेंदुलकर जो थे जब वे गए थे आचार्यकर के पास पहली बार, वह बहुत सारे मुंबई क्लब्स में खेले थे, इंक्लूडिंग गुलमोहर मिल्स और मुंबई पोर्ट में. और जैसे ये गए हुए थे तो ये खेले हुए थे बहुत सारे मुंबई क्लब में खेले हुए थे, गुलमोहर मिल्स में खेले हुए थे, सचिन तेंदुलकर खेला हुआ था मुंबई पोर्ट पे. और पहली बार इन्होंने मैच खेला हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद के ख़िलाफ़. और जब सचिन तेंदुलकर धीरे धीरे क्या है कि ग्रोइंग अप करने लगे, वो क्या हुआ कि अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट एक्कम्प्लिश्ड कोच इन मुंबई. धीरे धीरे बड़े होने लगे तो वह अनडाउटेबली एक वन ऑफ द मोस्ट एक्कम्प्लिश्ड कोच इनको मिला मुंबई में. From his on school stay at Balmohan Vidya Mandir, my brother Ajit knew that compared to other schools in Mumbai,
Sharda Ashrams was by far the most organized, the best organized in its approach to cricket. अब क्या है इनका जो ये अपने स्कूल्स जो था इनका बाल मोहन विद्या मंदिर है ना, इनका भाई जो था अजीत जानता था कि वो दूसरे स्कूल से कंपेयर करता था मुंबई में। सरदा आश्रम जो था वो थोड़ा सा दूर था लेकिन बेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहता था। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करता था, जिसके चलते वह जो हैं वहाँ पे ले जाते थे उनको, उनका भाई ले जाता था। साथ में आचार्यकर सर भी जाते थे, आचार्यकर सर के पास ले जाता था। और वो शिवाजी पार्क में आचार्यकर सर के नेट्स के पास जहाँ शिवाजी पार्क में थे वहाँ पे कोशिश किया जाता था। सचिन तेंदुलकर कोशिश करते थे अपने लक का, स्टार्ट किए थे वहीं समर कैंप में, अपने समर कैंप में लक की शुरुआत किए होते हैं। एनीवन could come from a trial at the camp, but then it was up to Shah to decide who to accept. There was need for players from all age groups, starting with the sub-juniors and juniors level. I was 11 years old and drilled at the sub-juniors net to the start with. अब देखो कोई भी क्या होता था कि आ सकता था ट्रायल के लिए कैंप में, बट यहाँ पे क्या है कि इट वाज अप टू सर। यहाँ पे जैसे सर को ही डिसाइड करना होता था किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। जैसे उनका जो होता था नेट प्लेयर्स के लिए एक नेट रहता था और वो सबके एज ग्रुप होता था। जैसे कि स्टार्ट करना होता था सब जूनियर से, जैसे कि अंडर 15, जूनियर का अंडर 17 लेवल से। और मैं सचिन तेंदुलकर जो थे उस समय 11 ईयर्स ओल्ड के थे और उनको ट्रायल करना था सब जूनियर्स में, ठीक है, सब जूनियर्स में ज्वाइन करना था नेट टू स्टार्ट विद। अब वो स्टार्ट कर देने लगे, स्टार्ट मतलब खेलना स्टार्ट कर दिए। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हैड अंडर 15 टीम्स द मोस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द सब जूनियर सेक्शंस, इवेंचुअली विड फॉर अ पोजीशन इन दैट टीम्स। अब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पास जो है अंडर 15 टीम्स थे, वो बहुत मतलब कि अधिकतर जो कैंडिडेट जो थे वो सब जूनियर सेक्शन के थे, है ना। अंततः क्या है कि अपने टीम के पोजीशन के लिए उनको वेट करना पड़ा। आई हैड नेवर बैटल इन नेट बिफोर एंड फेल्ट समवॉट ओवरवेल्ड विद सो मैनी पीपल्स अराउंड। आई वाज आस्क्ड। अब क्या है, सचिन तेंदुलकर कभी ऐसा बैटल किए नहीं थे, बैटल मतलब कि ऐसा कभी गेम खेले नहीं थे नेट के सामने। जहाँ तक उन्होंने महसूस किया कि कैसे ये ओवरवर्ड किया जाएगा इतने सारे लोगों के सामने, मतलब कि चारों तरफ लोग हैं, कैसे ये। जब ये सचिन तेंदुलकर ने अब सोचा कि मैं ये सारी चीज़ मुझे अपने बैट से ही पूछना पड़ेगा। आई वॉज not at all comfortable with the Shah watching me so closely. I felt to make an impact. After I had finishing batting, Sir called Azit aside and informed him that I was perhaps too young to make the camp and suggested that he should bring me back when I was a little older. अब क्या है कि सचिन तेंदुलकर कंफर्टेबल हमेशा नहीं रहते थे। उस समय सचिन तेंदुलकर हमेशा कंफर्टेबल नहीं होते थे, लेकिन उनके साथ सर जो हैं क्लोजली रहते थे, बहुत नज़दीक रहते थे। सचिन तेंदुलकर जब भी ये प्रभावित हो जाते थे कि मैं फेल हो गया, मतलब फेल होते थे, वो प्रभावित होते थे फेल से। बाद में क्या है कि वो बैटिंग को फिनिश करते थे और सर क्या करते थे, अजीत को कॉल करते थे, है ना, साइड में, और इन्फॉर्म करते थे इन्फॉर्म हिम्स। अजीत क्या होता था कि इन्फॉर्म करता था सर को। और मैं जो है उस समय शायद उतना यंग नहीं था कि मैं कैंप बना था, और सजेस्टेड दैट ही शुड ब्रिंग मी बैक। और वो सुझाव देता कि सर इसको जो है सचिन तेंदुलकर को
दोबारा लाइए, है ना। ये मेरा लिटिल ओल्डर है, ये मेरा छोटा जो है भाई है। ऐसे मैं उस समय आई वॉजंट पार्टी, मैं उस समय पार्टी नहीं था टू दिस कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन के लिए मैं पार्टी नहीं था। बट मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था, और मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या डिस्कस्ड उस समय हुआ। मैं मेरा जो इंडक्शन जो था कि मुंबई क्रिकेट टीम्स क्रिकेट सर्किट्स में जाना could have ended in the failures, but for Ajit's insistence, लेकिन अजीत का था कि वो कंटिन्यू, मैं आगे बढ़ता रहूँ। Having seen me play in the colony, Ajit knew I was capable of performing far better than I had in front of our Archelaus. He explained that I was nervous and asked her to give me one more opportunity. अब क्या ये सारे देखकर खेल देखकर कॉलोनी में अजीत जानता था कि मैं मैं कैपेबल हूँ, परफॉर्मिंग अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे सामने आर्केस्ट्रा थे, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और मैंने पूछा सर से कि गिव मी, एक मुझे और अपॉर्चुनिटी दीजिए, है ना, एक मुझे और अपॉर्चुनिटी दीजिए। मैं यहीं तक आज रहने देता हूँ पार्ट 1 में, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।